नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्वाड्रिलेटरल सी क्लास में आपका बहुत 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 वेलकम है। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत कम बच्चे हैं और बहुत कम पैसे हैं हमारे पास। ठीक है गाइस? ओके, अब हम बात करें क्वाड्रिलेटरल्स की। हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ आए हैं। कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो इस क्लास के बाद उस पर वर्क करेंगे। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं थोड़े और पैरेललोग्राम से रिलेटेड करेंगे। उसकी नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रॉपर्टी करेंगे कि कंडीशन क्या क्या है। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हाउ कैन आई प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारा मेजर पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट होगा लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेलल कोऑर्डिनेट ट्रायंगल इज पैरेलल हाफ टू थर्ड साइड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट concept. So hopefully within 2 4 5 classes we are going to finish this. So let us work on this now. यहाँ पे बोला गया है P and Q are the points on opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD. ABCD parallelogram है, right? So let us see the parallelogram there. Here is a parallelogram which is A B C D. ये इसके डायगोनल्स है, क्योंकि उसमें बोला है कि द पॉइंट P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स AD एंड BC. AD और BC में 2 पॉइंट्स है P एंड Q, राइट? दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन P एंड Q. अब ये P एंड Q पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ इट्स डायगोनल. यानी कि जो पॉइंट PQ लाइन है ये कहां से पास हो रही है, किस तरह से बनेगी कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स को जहां पे मीट हो रहे हैं वहां से जाएगी. इट इज ओके, दिस इज O. नाउ शो दैट PQ इज बाइसेक्टेड एट O. आपको ये प्रूफ करना है PQ इज बाइसेक्टेड एट O, मतलब PO इज इक्वल टू OQ. दिस इज क्लियर. अब मैं ना इसको क्वेश्चन को पहले एक ओरली वर्क करते हैं, देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट ऑन सीरियस नोट. भाई बाइसेक्ट करना है ऐसे तो कोई कंडीशन है, कोई ट्रायंगल क्या करने पड़ेंगे, ठीक है. मेरी नजर में देखते ही मुझे ना एंगल साइड दिखा. देखो ये अगर ट्रायंगल लेता हूं तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. ये साइड और ये साइड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर वो इक्वल, 2 हो गए. अब तीसरा एंगल मुझे कोई और सोच के बताएगा कि क्या ले सकते हैं. साइड तो और कोई है नहीं मेरे पास, क्योंकि छोटी मोटी साइड का हो नहीं सकता, और P और OQ मुझे प्रूफ करनी है. तो तीसरी साइड तुषार से हम बात करेंगे कि तुषार सर हमें बताएं कि तीसरा एंगल कौन सा ले सकते हैं हम. PAO काहे. ऑपोजिट एंगल से पूरे पूरे इक्वल होते हैं ना बेटा. कोई बीच से लाइन जा रही हो तो वो थोड़ी इक्वल कर देगी. देखो कोई ये लाइन है, ये पैरेललोग्राम है, इसका ये और ये इक्वल है. कोई लाइन यहां से जा रही है, कोई लाइन यहां से जा रही है, मैं थोड़ी बोल दूंगा ये एंगल इसके इक्वल हो गया या ये इसके इक्वल हो गया. ऐसा थोड़ी है. जब तक वो ना बोला जाए कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तब तक मैं नहीं कर सकता. तो ये कोई मतलब नहीं है कि वो पूरे पूरे इक्वल है. बीच से लाइन जा रही है तो वो कैसे आधा दो को इक्वल कर देगा या पार्ट को इक्वल. कोई लॉजिक है ये? ओके, कैन यू नो, वेट, डोंट रेज द हैंड गाइस. आपको फिगर में क्या ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है? क्या गिवन है? जैसे ही पैरेललोग्राम गिवन है तो आपको 3-4 चीजें देखनी है. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. either let me speak or either you speak. Opposite sides parallel, opposite sides equal, opposite angles equal, diagonal bisect each other. Diagonally condition यूज हो गई. लेकिन पैरेललोग्राम है, कोई और चीज काम नहीं आ रही. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम की चीज होती है पैरेलल. जहां पैरेलल होता है तो वहां पे मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स ढूंढने हैं. तो वहां पे माइंड आपका जाना चाहिए. जहां भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है ऑपोजिट साइड पे मिल रही है, तो वहां पे मुझे ऑल्टरनेट एंगल ढूंढने. क्या ये दोनों एंगल जो मिस्टर तुषार ने बोले थे, क्या वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं? यू हैव द स्क्रीन देयर, यू कैन वॉच इट देयर ऑल्सो. मल्टीपल स्क्रीन हमारे इंस्टीट्यूट में है. 3-3 स्क्रीन लगी हुई हैं. एक सामने, एक ये रही और एक वो रही, राइट? तो अब किस किस को समझ आया? Why I need to tell it in every class की यहाँ पे ऐसे लाइनों में ऑल्टरनेट ढूंढो. ये हमने पहली क्लास 1.5 घंटे की थी. वो वीडियो अभी भी क्लासरूम में है, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट 1A. वॉच इट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. प्लीज वॉच दैट पार्ट. तुषार वर्क ऑन इट, वो बहुत अच्छी क्लास है. लॉजिक्स क्लियर होंगे. मिस्टर आदित्य आप भी.
अब यानी कि मेरे को यानी कि तीसरा एंगल कौन सा मिला सर, ये एंगल और ये एंगल। मैं ये भी ले सकता हूं, पता है, ये लाइन तो पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। तो अब मेरे को पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने से पहले ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करना पड़ा है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा AD is parallel to BC, opposite sides of a parallelogram, और AC is transversal, right? Therefore, angle PAC is equal to angle QCA. Alternate angles. Now, rest of the two things I know it. तो PA पैरेलल टू CQ जब आप लिखेंगे ना तो वो चला सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने लिखना पड़ेगा कि AD is parallel to BC and parts of parallel lines are parallel axiom है कि वो पूरी लाइंस पैरेलल है तो उसके छोटे पार्ट भी पैरेलल है, वो एग्जियम यूज करना पड़ेगा आपको। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल CQOC। अगर मैं P से स्टार्ट कर रहा हूं AO तो मैं QOC, जिससे मेरे सेम नाम से एंगल जो साइड्स सिमिलर हो, तो इसके अंदर मेरे को एंगल साइड लेना है। पहले तो मैं ये ले लेता हूं एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QCA, प्रूव अबव, एंड देन एंगल POA एंगल नहीं, ये एंगल साइड एंगल होगा गाइस, याद रखना। AO इज इक्वल टू CO, diagonals of a parallelogram and third is angle POA is equal to angle QOC। तीन चीजें हो गई। Therefore triangle QOC by एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मुझे चाहिए था PO पहले दो और Q। देयरफॉर हाँ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। This is why we are copying it. Try to do it yourself. ये क्या है, मेहंदी लगाई हुई है हाथ में। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। डू आई नो इट? अगर ये होता तो मुझे क्या बोला जाता कि OC बाइसेक्ट्स एंगल है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर अनटिल मुझे गिवन नहीं है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मैं नहीं ले सकता। अगर मुझे लेना है तो मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा ये एंगल बाइसेक्टर, मेरे पास कोई तरीका नहीं है अभी। हम ठीक है ना, अभी जैसा आपने ही क्वेश्चन पूछा था एक कि सर वो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, अगर एंगल बाइसेक्ट करेगा तो वो रोम्बस होगा, अभी हम उस पर वर्क करेंगे। Should I move ahead now, guys? Yes, sir. टीपना नहीं है, टीपना नहीं है। टीपने का काम टीपू सुल्तान का था। ये वही क्वेश्चन है असाइनमेंट 2 जो एक दो बच्चों को आपको आता है। सो आओ बोर्ड पे करो।
गलत होगा तो क्यों एडिट कर देंगे। ये मेहनत ना करा यार, मेरे से होमवर्क और टेस्ट चेक नहीं होते। लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, अदरवाइज इट इज वेरी गुड। यू वांट टू डू इट? मिस्टर तुषार, मिस्टर समर्थ इज गोइंग टू डू इट। कभी तुषार अपना भी नाम ऐड कराओ। पार्थ कभी आप भी करोगे सर? वो तो इसने पूछा, वरना किसी ने तो डाउट पूछा ही नहीं। 7th तो काम कर, पैसे तो नहीं थे ना इसमें। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है बैठ के पढ़ने में। अरे सर तो ये तो दो इसको सर को। सर समझाना भी। ये नहीं करनी, 8 9 10। ये तो वापस वाला ये नहीं सेकंड नंबर है ये, तो प्रॉपर्टी अलग है। अरे निर्मल है, ये टूल है, तू बैठा था वो स्कूल में वो नहीं वो भी टूल कर ऑल्सो प्रूव, और साथ में ये भी प्रूव करो। बेटा ये जो आप एंगल लिख रहे हो ना, ये तो बहुत अच्छा लिख रहे हो, इसके 1 2 भी बना दो, 1 2 3, क्योंकि ना इससे ना कई बच्चों को 1 2 3 4 से समझ आता है। रिद्धि ओजस दीक्षांत कल्याण। प्रति बच्चे तो होंगे चाहिए। मैंने माना इसका जो भी है ये ना, वो सब मिला है। इसको लेने का रीजन है, इसकी सिस्टर बेटे पढ़ी हुई है 95 95 मैथ्स साइको क्लासेस के साथ। वो मुझे पता है कि इसकी फैमिली में एंड यू हैव सीन इट इन द टू डेज गुड। पहले मेरे सवाल का जवाब पूछो, एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि उत्तर क्या है। मैंने तो सोचा क्वेश्चन ये है कि उत्तर क्या है।
जगह So somebody is feeling victorious by giving the answer when sir is talking to someone else and getting poking their nose inside it. Isn't it? शिक्षा पढ़ानी हाँ भाई उत्तर क्या है दिशा प्रणाली इधर क्यों बोल रहे थे उत्तर क्या है उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर इधर डायरेक्शन एक आदमी सो रहा नंबर एक राइट टू वन मेरा गलती कर दी इडियट आते उसी से किया तुमने ध्यान नहीं दिया चल फिगर से आते से बात नो आते फिगर सरब का देखो 7 6 6 plus 5 एंगल 2 हाँ यार मैंने कहा तुम 6 minus 5 ये I have a trick. I can write it. I can write it. No, लाल लिख ये लो गुड बैड green Guys, very nice. Now let me help you out a little bit. He is done a marvelous thing. बेटा बोलना होता है ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने बताया कि पैरेललोग्राम है और बाइसेक्टर गिवन है तो इसमें कुछ गिवन भी होगा। उन्होंने कहा कि क्या है एक साइड को एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो हमने कहा गिवन में हमारे पास पॉइंट है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 राइट। फिर अभी हमने किया था कि अगर ऐसे एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट और ये एंगल इसके इक्वल। हम एक ही ले लेते हैं एंगल 1 को 4 से किया हुआ इन्होंने आई थिंक CAB यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू ACD यानी एंगल 4 राइट। एंगल 1 और 4 ऑल्टरनेट हो गए। अब ये इसके इक्वल है ये इसके नहीं ये इसके इक्वल है राइट और ये किसके इक्वल कर दिया इसके तो ये भी इसके इक्वल कर देंगे हम। अब अगला पार्ट क्या करेंगे हम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल 1 और 4 लेकिन अब इसने यहां पे हमें ये बात पता है यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 2 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल और 2 3 के इक्वल सो 1 2 3 4 इक्वल हो गए। सो यानी कि आपने प्रूफ कर दिया AC बाइसेक्ट्स एंगल C। फिर से समझते हैं इसको नहीं आया थोड़ा सा कंफ्यूजन है ओके लेट अस सी दिस। ये पैरेललोग्राम देखो
ये एंगल और इक्वल है, राइट राइट गाइस, ये हमें गिवन है। क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकते हैं? Yes, sir. और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो सकते हैं? Yes, sir. ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल, चारों इक्वल हो गए। Yes, sir. अगर ये 30 है तो ये भी 30 था, अब ये मैंने इससे 30 कर दिया और इसको 30, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब कि डायगोनल ने दूसरे एंगल्स को भी पैरेललोग्राम के क्लियर हुआ। अब मेरे पास ये चारों इक्वल हो गए हैं, मैंने कोई भी ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, मैंने कहा कि सर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इनके ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई? जब एक पैरेललोग्राम की अगर ऑपोजिट एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है। मैं एक बार दिखाता हूं, क्या ये बात समझ आई है? तो मैंने अगर जैसे यहां पे इसने लिखा एंगल CAD एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अब मैं इसके बाद लिखूंगा नाउ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यानी कि AB इज इक्वल टू DC एंड AB is equal to DC and AD is equal to, यहां पे इसने गलत कर दिया, AD is equal to DC था ये। अब AD ये रहा, DC ये रहा, इनके हिसाब से चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये रोम्बस बन गया। Guys, please keep it in mind, and if you are not going to do this question at home itself, you are not able to understand the concept. मैं 10 बार भी करा दूंगा, आपको 10 बारी के बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, उसके पीछे एक ही रीजन है, you are not working sincerely. You want these questions should be given to you again in the assignment, ये सारे ठीक है, these questions will be given in the GCR, right? Google Classroom. Oh, you want print out? आवाज आई? ए बी और हाँ हो सकते हैं कि एंगल 1 और 3 इक्वल कर दो, तो उससे ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों इक्वल हो गए ना। मैं एक बार इसको इरेज करके फिर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने देखो, मैं आपने यहां तक समझ आ गया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दिया आपने। अब आपने जो पार्ट कर दिया है वो कर दिया है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वो यहां से किया था, राइट? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC, राइट? Opposite sides of a triangle has equal angles of a triangle has equal opposite side, यानी ट्रायंगल्स के अगर कोई दो एंगल्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। लेकिन मैंने कहा ऑल्सो एक बात और पता है कि सर जो AB है वो तो DC के इक्वल है, और जो AD है वो किसके इक्वल है? दीक्षा, क्यों है ये इक्वल? मैं जब करा रहा हूं ना तो इमीडिएट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर क्यों लिखवा रहे हैं ये, बताइए। साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर राइट। अब देखो DC ये रहा और AD ये रहा, अगर सपोज ये 3 सेंटीमीटर होता तो ये DC 3 है तो ये भी 3 हुआ, और इधर AD 3 है तो BC भी 3। मैं इन तीनों को कंपेयर करके क्या कह सकता हूं? देयरफॉर AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC, सारी साइड्स इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ it is okay. Yes, sir. Oh my god. PQRS is a parallelogram. Right? And the perpendicular from P and Q to SR and RS produce, क्या मतलब हुआ कि P से एक perpendicular बन रहा है और Q से बन रहा है। कहां पे बन रहा है? SR एंड RS को प्रोड्यूस किया गया, किसी SR को प्रोड्यूस किया गया और
तो लेट्स सी, ये बना पी एक्स, ये ना पी एंड क्यू, ठीक है, टू, हाँ ये, अब देखो आर एस को आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ है, क्लियर हुई बात? प्रूव दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। सिंपल सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, हो जाएगा। करोगे कैसे? सर अपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट, चलो एक हो गया ऑपोजिट साइड इक्वल। इक्वल साइड एंगल, यस सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया दूसरा, चलो सर ऑपोजिट एंगल सर नहीं, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भाई साहब ऑपोजिट नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है सर, क्यू आर वाई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस सर। फिर ट्रांसवर्सल Sir, angle SPX will be equal to angle RQY because they are corresponding angles. नहीं वो कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे? पैरेलल लाइन भी ट्रांसवर्सल आ रही है सर। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये दोनों एंगल्स को हम एंगल एंगल साइड कर। देखो ध्यान दो कि ये कह रहे हैं दो लाइंस ऐसी पैरेलल जा रही है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? ये चीजें देखो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई, उसके दिमाग में क्यों आई है? ये फाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? ये फाइट नहीं चाहिए हमें। हमारी फाइट क्या है? यार ये इसको क्यों क्लिक हुआ, ये चीज मुझे क्यों नहीं क्लिक हुई? देयर शुड बी द फाइट विद यू एंड योर ब्रेन दैट व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। समझ रहे हो बेटा? कहानी यहां अड़ रही है कि तुम्हें मैं बताता हूं, आ गया समझ। तुम्हें पहले क्यों नहीं आया लॉजिक? हम एक एंगल पे अटक गए थे, तो एंगल सोचना चाहिए ना। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आते ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, ये सारी चीजों पर नजर डालनी है। जहां पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट कोई बीच से क्रॉस नहीं हो रही, तो अल्टरनेट तो नहीं बन सकता, लेकिन वहां पे फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पे नजर डालनी है, क्या बन रहा है, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्लिक हो गया। सच्ची बताऊं मुझे नहीं हुआ था, मुझे सोचना पड़ता है 1-2 मिनट। मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा ही था, मैं तो आपको देख रहा था। सो दिस इज अ थिंग वेयर वी नीड टू वर्क। समझ आइए बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा इस rather than don't waste the time, you got it, only हो गया तो जल्दी करोगे ना, एक एक क्वेश्चन 10-10 मिनट लगाएंगे। हाँ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? ये कैसा पैरेललोग्राम है? चुप करो। ABCD इज अ, भाई AB को ना प्रोड्यूस किया गया। AB को प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ पता है? AB को एक्सटेंड किया गया। अब AB को इधर एक्सटेंड किया गया, इधर, ये देखना है किस डायरेक्शन, A से B की तरफ। अगर BA बोला गया होता तो इधर आती, राइट? ये प्रोड्यूस कर। ओ माय गॉड, क्या बात है सर! ये मेरे देखो बिना बोले मैं सीधी लाइनें खींच पा रहा हूं। ये हमारे कंसेप्चुअल लर्निंग की खास बात है, राइट? उसके बाद AB is produced to E, उसके बाद so that BE is equal to AB, यानी कि ये दोनों BE is equal to AB। उसका अगला पार्ट बस प्रूव दैट ED bisects BC, यानी ED ड्रॉ करनी पड़ेगी, ED bisects AC। बकवास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि इशिका पहले यहां सॉल्व करे, फिर देखें। सोचो, इशिका, दीक्षा, नीरव मोदी, नीलियम, नीलियम मोदी, राइट? वो 14,000 करोड़ का है तुम्हारे, जो बैंकों के लिए थे।
मतलब तुम्हारे पास तो इतने नोट है कि तुम तो मतलब जो कूड़े वाले को भी महीने की पगार गड्डी देते होंगे, ले 500 की 2000 की, है ना? भाई मैं 2000 का नोट नहीं लूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, बीइंग फियरलेस, बीइंग वीमेन, अबे वो डब्लू लगा देख। नहीं, ह्यूमन है वो, मैं तेरे को छेड़ रहा हूँ। मुझे भी सेम एक वाला क्वेश्चन है, हमने ए बी सीखा, ये वाला क्वेश्चन ये अलग है। ऐसे ओके, बस यही मेन पार्ट था। ऐसा इसका इसका पूछना है, ये अगर हम करें ए बी इज इक्वल टू सी तो हम ए इज इक्वल टू वो पैरेलल पार्ट ऑफ पैरेलल आंसर पैरेलल, वो एक्सटेंड प्रोड्यूस है ना। हाँ हाँ, पार्ट ऑफ पैरेलल आंसर पैरेलल लिख दो ना। सर इतना गंदा काम तो मैं चेक करके भी 0 दूंगा, बचपन से राइटिंग ऐसी है। एंगल बी और सी को यार, एंगल बी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर एंगल बी देखोगे तो मैं यहाँ पे 3 एंगल बना सकता हूँ। देखो एंगल बी में 3 एंगल कैसे बन रहे हैं, एक एंगल बी ये बन रहा है, एक एंगल बी ये बन रहा है, और एक एंगल बी ये बन रहा है। सो आप एंगल बी जो ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो? सर क्वेश्चन में समवेयर यूनिट्स मेथड हाँ, यूनिट्स मेथड वो हर ज्योमेट्री में हर जगह आएगा। सर मेरे करो, नहीं रुक जाओ, मुझे ना कुछ बच्चों का बेस देखना है, इसलिए मैं किसी से नहीं करा रहा, मैं आपसे ट्राई कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, मैं आपसे लिखवा भी दूंगा, लेकिन अभी मुझे ना कुछ बच्चों का बेस देखना है। काट दे, काट दिया। क्या रेडी हो रहा है मतलब? रेडी हो रहा है। उठा ले और बोल मैम फोन रिकॉर्डिंग पे है, बस। नहीं, आपने स्टेप्स नहीं लिखे। ऑल्टरनेट एंगल्स, यार तुम मोटे हिलने में। रिकॉर्डिंग हो जाएगी इस बात से। मैं आज खरीद रहा हूँ फिल्मोरा नया, 6000 का है, मैं परेशान हो रहा हूँ। वो बहुत अच्छा है एडिटिंग। किसी को आता है फिल्मोरा यूज करना? कोई भी नहीं है मेरे एडिटर। घूमने जा रहे हो क्या? ये स्कूल है, एक जाएगा मैं भी जाऊंगा, चला घूम के आते। बैठे रहे, ले बॉटल दे दे इसको, ऊपर गिर दे। पानी भी नहीं, तुझे पीना पड़ेगा। हाँ दिख रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है, बस पी पानी। किसी का बोल इसको। अरे नहीं मेरा चाहे, ऐसे थोड़ी हम पानी थोड़ी छीनेंगे आपसे। तू पी यार, हम पिलाते। देखो पानी, रुक। किस किस को समझ नहीं आया अभी भी? तो मेरा हो यार ये बता, बी और सी में ए बी का है? हाँ हाँ, अच्छा ऑल्टरनेट एंगल्स कहीं आपने पहले बताया कि कैसे इक्वल हुए? दूसरी चीज, ये दोनों एंगल के लिए कोई बताया ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो इक्वल है? ऑल्दो ये चीज स्टेप ठीक है, लेकिन कुछ पहले से बेटर हो गए हो, पहले से बहुत बेटर हो। लेकिन एक स्टेप होता है ऑल्टरनेट एंगल्स को पहले करो, और दूसरा ये क्या है?
इसका आंसर मुझे ये दोनों ये और ये करना था, मैं गलती से ये कर दिया। हाँ, ये तो गिवन में था वो। कट जाएंगे ना मार्क्स, सोच। AD is parallel to DC, AB is equal to DC and therefore very nice। अब इसको पहले अलग से प्रूव करो कि ये इसके जैसे यहाँ किया पैरेलल टू DC एंड ये ट्रांसवर्सल है, therefore alternate angle। Yes, who is going to do this question now? नहीं, आप लोग काफी सारे कर चुके हो, आपने नहीं किया कई टाइम से क्वेश्चन। आपसे भी कराए हुए हैं, आपसे भी कराए हैं, आपने नहीं किया ना बहुत टाइम से। चलो अब ये करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी करते हैं। गाइस याद रखिएगा, माई कंसर्न इज नॉट टू कंप्लीट द कोर्स। मैं फिर बोलूंगा, माई मेजर कंसर्न इज टू मेक यू एडुकेटेड सॉरी, आजकल वर्ड चेंज हो गया, एडुकेटेड बोलने लग गए। रीजन बिहाइंड इट, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में अटके। वी नीड टू डू मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सो दैट whatever the question comes in front of us we are able to solve it। so maybe हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ज्यादा स्लो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो एनसीईआरटी से करते हैं ना जो कोचिंग सेंटर्स में, वो एनसीईआरटी पूरे साल तक रटते रहते हैं, उनको क्वेश्चन समझ नहीं आते। उनको आप बाहर का क्वेश्चन दे दो, उनको लॉजिक क्लियर नहीं होगा जनरली, ना वो कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, फिर भी बच्चे एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है, किसमें? ऑल्टरनेट एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है। डू यू थिंक कि एनसीईआरटी में हम क्वेश्चंस करेंगे और हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 10 क्वेश्चन से? राइट? आपको समझ आया थोड़ा सा? पार्थ आप दिखाओ, ये कहाँ है क्वेश्चन? अभी दोबारा कर। जब ये फॉर्मेट प्रूव कर रहा है, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स वहीं पे लिखा कि ऊपर करके लिखा है, तो वहीं पे रीजन लिखा है। वो इसका भी एरर है। ऑल्टरनेट एंगल्स जो भी हैं, आप पहले ऊपर करो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए दो एंगल्स इक्वल। ऑल्टरनेट उसको 1 करो, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो तो वो दो एंगल्स लिखो और फ्रॉम 1 2 3 लिख दो या प्रूव्ड अबव लिख दो, कि वो मैंने ऊपर सॉल्व किया, जाके देख लो। उसी के अंदर भी आप कर सकते हैं, अगर करना है तो ब्रैकेट के आगे लिखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दिस इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ऑल्टरनेट एंगल्स। वो ब्रैकेट में अगर लिख दोगे तो भी वैलिड है, तो भी वैलिड है। नहीं, पहले ऑल्टरनेट क्यों है, कौन सी लाइंस पैरेलल है वो बताओगे नहीं आप क्यों है वो दो लाइंस पैरेलल हुई तो बताओ, ये दो लाइंस पैरेलल है इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये मम्मी को वीडियो भेजूंगा, ये वीडियो मम्मी को भेजूंगा। देखो इसने क्या किया, इसने बताया कि DE जो है 8B के इक्वल है, और इसने बताया कि CD जो है वो AB के इक्वल है, ऑपोजिट साइड। तो AB और BE क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट हो गए, ये इसके इक्वल है और ये वर्टिकली ऑपोजिट आएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बस लेना। सर ये AIA क्या होता है? एयर इंडिया एयरक्राफ्ट। सर यहां नहीं चलेगा, पूरा शॉर्ट फॉर्म नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स पूरा लिख लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी नाइस।
आप देखो एक बार, अब कहाँ करेगी? ट्रायंगल उस फिगर के ऊपर ही बना दे, छोटा सा ट्रायंगल कर ले, फिगर के अंदर ही बना ले, छोटा सा लिख दे ना। हाँ अब समझ आ रहा है थोड़ा सा? देखो इतनी प्रैक्टिस के बाद क्या है, कुछ बच्चों को पहले आ गया, कुछ का जिन्होंने पहले नहीं पढ़े हुए 7th 8th में, उनको अब समझ आ रहा है कि यहाँ से ऑल्टरनेट ढूंढना है। अब ऑल्टरनेट समझ आया इसमें, खुद आ गया था। जैसे लाइन टेढ़ी जा रही है तो ऑल्टरनेट पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑल्टरनेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने एक क्लास अलग से ली थी कि लॉजिक क्लियर हो। अभी भी कंफ्यूजन है बेटा, पहली 1 और 1A वीडियो देख लो बहुत ध्यान से। तुषार थोड़ा देख ले भाई, मैं कल भी बोला था बेटा, हमारे फोन की सोच कितनी बैटरी यूज होती होगी। बैटरी से पता है यूज होने से क्या है, लाइफ खत्म होती है, फोन इतने घंटे रिकॉर्ड होता है। तो हम भी तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। देखो लाइक करो, 2 बार नहीं करियो, 1 बार करियो या 3 बार करियो। 2 बार लाइक से गलत हो जाता ना। यू नो मेरे वीडियो में लोग अनलाइक भी कर रहे हैं। डबल टैप से नहीं, अनलाइक की तो अलग बटन होता है। मतलब मेरा होता है, मैं एक साथ डबल टैप करता हूँ। अब मैं लाइक के बटन पे करता हूँ ना, लाइक फिर अनलाइक हो जाता है, इसलिए स्क्रीन के बीच में करता हूँ। क्लियर है सबको? सर ट्रायंगल की नेमिंग कर दो। कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। और कोई है क्वेश्चन? नहीं, इट इज ओके टू एवरीबॉडी? सर आपका कहीं भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा दोस्त। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB is 10 centimeter and AD is 6 centimeter. In a parallelogram ABCD, AB is 10 centimeter and AD is, तो इमीडिएटली पता चल गया ये भी 10 है और ये भी 6 है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट DC एट E, यानी कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो कहां पे मिल रहा है? DC लाइन में किसी पॉइंट पे मिल रहा है, E पे एंड प्रोड्यूस मीट एट F। और किसको प्रोड्यूस किया गया? BC प्रोड्यूस टू मीट एट F। फाइंड द लेंथ ऑफ, यार इसकी लेंथ, ये वही है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल को ये साइड इसके इक्वल होगी, इट वुड बी 6। ये किसी ने बोला 6, अभी किसने बोला? छक्का मारा। तो गाइस मैंने सुना 14 तारीख को बहुत बच्चे छुट्टी चाह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच है। आर यू इंटरेस्टेड इन द मैचेस? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ खेलने वाले नहीं है हमारे प्लेयर। हमारे प्लेयर अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे 2-2 3-3 आउट हो जाते हैं। डू इट इज वर्थ टू आउट, राइट? दिस इज ट्रू। सर लेकिन जीत तो तब भी कहते हैं, हाँ जीत तो तब भी कहते हैं। ये जीतना भी कोई जीतना है यार। ओके सो होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू एवरी। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है या सबको समझ आ गया? सेम पिछला क्वेश्चन है, याद रखना मैंने एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चन डाले हैं, सो दैट बाय साइड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एग्जाम्पलर। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। हाँ ये तो हो गया है ना, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड इन द टुडेज क्लास। So in next class we are going to do 4-5 questions of this, and then we are going to learn the properties, how to prove that the given quadrilateral is a parallelogram. अभी हमने क्या किया है, कोई पैरेललोग्राम हमें गिवन है तो उसके अंदर से कोई 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, कोई एंगल को किसी के इक्वल कर रहे हैं, कोई 2 लाइंस को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस थिंग। अब हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा, उसके अंदर कुछ चीजें गिवन होगी और हमें प्रूव करना होगा वो पैरेललोग्राम है। दैट इज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर ट्रिकी पार्ट, right? I hope everybody can do this. Got it guys?
So we are going to meet up tomorrow. Take care. तब तक goodbye.